नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिनका जन्मदिन या सालगिरह है उनके लिए हार्दिक बधाई। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शनिदेव महाराज और राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा, आपके ऊपर महादेव की कृपा दृष्टि कैसे रहेगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दिया जाए कि जितना मन से हम पवित्र रहेंगे उतना ही भगवान के हम करीब रहेंगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ा देता है। यानी हम एक कदम बढ़ाते हैं ईश्वर की तरफ, यानी भगवान की तरफ, तो भगवान 100 कदम बढ़ाता है हमारी तरफ। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। भगवान की तलाश हम जमीन या आसमान में करते हैं। अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो ये मानो भगवान कहीं भी नहीं है, नहीं मिलेंगे आपको ढूंढने से। जो कुछ भी आपने खोया है वह आपकी नादानी है, और जो कुछ भी आपने पाया है वह भगवान की मेहरबानी है। भगवान सबको सब कुछ देता है, पर परेशान तो वह रहते हैं जिन्हें सब कुछ मिल जाता है और फिर भी वह मांगते रहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, शनिदेव महाराज की 7.5 इस साल भी रहेगी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं चुनौतियां आपके सामने आती रहेंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, नौकरी पेशे से देखा जाए तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशे वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा यह साल। आपका नौकरी में प्रमोशन, या आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं, अपना कार्य क्षेत्र बदलना चाहते हैं अपना कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत समय आपके लिए बहुत अनुकूल चल रहा है। यानी यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा अगर आप अपना कार्य क्षेत्र बदलना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपके खर्चे लगातार बढ़ते रहेंगे, क्योंकि राहु का तांडव चलेगा और आपके लगातार खर्चे बढ़ेंगे। पर जब राहु का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं आपको लाभ भी प्राप्त होगा और किसी क्षेत्र में आपको नुकसान प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा आपको सतर्क अवश्य रहना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, देखा जाए तो शनिदेव 2024 में भी अपनी राशि में ही रहेंगे और अपनी राशि में कई अन्य ग्रह भी आएंगे। यानी जिस राशि में वे हैं उस राशि में अन्य ग्रह यानी और ग्रह भी प्रवेश करेंगे। इससे कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। शनिदेव महाराज 30 साल के बाद अपनी राशि में आए थे, तो इस साल भी शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन नहीं करेंगे और अन्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव महाराज के साथ द्वितीय राजयोग या तृतीय राजयोग अवश्य बनाएंगे। तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर देखा जाए तो नया साल आपके लिए बहुत खुशियों भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही थी, आपके जीवन में जो व्यापार की समस्या चल रही थी, नौकरी से संबंधित जो आपकी समस्या चल रही थी, क्योंकि आपको अपनी मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही थी, अगर आपको कोई नौकरी मिल भी रही थी तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लगातार आपके सामने चुनौती आ रही थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस साल आपको कोई चुनौती नहीं मिलेगी, आपका कार्य बनता हुआ दिखाई देगा। और नौकरी, अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं, आप अपना व्यापार बदलना चाहते हैं तो व्यापार बदल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे योग बनेंगे कि सूर्यदेव महाराज और शुक्र दोनों राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कि शनिदेव महाराज का जो प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है वह कम होता दिखाई देगा। क्योंकि शनिदेव महाराज जिस घर में विराजमान है वह आपके लाभ का, अभिलाषा का, पूर्ति का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो उसमें शनिदेव महाराज स्वयं ही गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। यानी कभी आपको लाभ होता है तो अचानक ही आपको नुकसान हो जाता है, कभी आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती है, इच्छा पूरी होती है और अचानक ही अगले पल में कोई समस्या आपके सामने आ जाती है। यानी कभी अच्छा होता है आपके सामने, कभी अचानक से ही कोई समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती है, कोई चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाती है। यानी आपका अच्छा खासा कार्य चलता रहता है, अचानक से उस कार्य में कुछ न कुछ आपको नुकसान हो जाता है, जिससे कि आप तनाव भी ले लेते हैं, आपका जो मन है वह विचलित हो जाता है, क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी अपने कार्य को चलाने के लिए, पर आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा नुकसान आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, शनि स्वयं गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव में, जिसके कारण आपकी जो अभिलाषा पूर्ति लाभ का वो आपका घर है
और आपकी जो समस्याएं आपके सामने आ रही है, यानी आपको जो लाभ है वह आपका बढ़ नहीं रहा है और जो आपकी इच्छा पूर्ति वह नहीं हो रही है। और मेरे प्यारे मित्रों, इस साल सूर्य भी उनके साथ उसी घर में गोचर करेंगे और आपके जीवन में आपका भाग्य खोलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव महाराज भाग्य विधाता हैं। वह प्रबल वेग से आपके भाव में आएंगे, लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में आएंगे, आपकी अभिलाषा के भाव में आएंगे, तो आपकी जो इच्छा पूर्ति होगी वह पूरी होती दिखाई देगी और आपके जो लाभ है वह बढ़ेगा। सूर्यदेव भगवान आपके लाभ को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, आपकी जो इच्छाएं वह पूर्ति होती दिखाई देगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपका कोई भवन निर्माण का कोई इच्छा है या अगर आपको कोई नौकरी की आपकी कोई इच्छा है तो वह आपकी पूरी होती दिखाई देगी। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप चाह रहे थे कि कोई आपका घर बने या आप कोई ज़मीन को खरीदना चाह रहे थे, आप अपनी दुकान करना चाह रहे थे, आपकी जो इच्छा है वह पूरी होती दिखाई देगी। तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुरुआत से ही आपके लिए आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा, आपकी जो आशा थी, इच्छा थी, वह पूरी होती दिखाई देगी। और जो शिक्षा के क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल। बस उन्हें थोड़ा सा अपनी वाणी पर मधुरता लानी होगी। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी सफलता आएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको अपने वाणी को मधुर रखना होगा, क्योंकि केतु का प्रभाव चलता रहेगा। जब केतु का प्रभाव चलता है तो ये मानिए हमारी जो वाणी होती है उसमें कठोरता आ जाती है, क्रोध आ जाता है, अहंकार हमारे अंदर आ जाता है। यह सब केतु के प्रभाव के कारण होता रहता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, शनिदेव महाराज की 7.5 इस साल भी रहेगी। तो जब सूर्यदेव महाराज शनि के साथ द्वितीय राजयोग बनाएंगे तो ये मानिए जहाँ आपके जीवन में जो चुनौती आ रही थी, समस्या आ रही थी, वह आपकी समाप्त होती दिखाई देगी। तो आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, यह बहुत अच्छा समय रहेगा, आप बदल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य के प्रति अवश्य ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, क्योंकि बिगड़ने के योग बन रहे हैं आपकी राशि में। तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि अब तक आपने जो कठिन परिश्रम किया, बहुत आपने मेहनत की, पर आपको कर्मों का फल नहीं मिल रहा था। जब शनिदेव महाराज सूर्यदेव के साथ रहेंगे तो आपको कर्मों का फल देंगे। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आपको समाधान मिलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कभी ना कभी कोई ना कोई आपके सामने चुनौतियाँ अवश्य ही पेश करेंगे। तो आप अपने धैर्य से उस चुनौतियों का सामना करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, हमें शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे कि शनिदेव महाराज का प्रभाव कम हो सके। शनिदेव की 7.5 और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ और शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ और शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं, यानी 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं सुबह के समय, और शाम के समय आपको सरसों के तेल और काले तिल मिलाकर पेड़ के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं। रोजाना शनि चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करने से शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका आपको समाधान प्राप्त होता है और शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आपके कर्मों का आपको फल मिलता है। यानी आप जो कर्म करते हैं उनका आपको फल मिलता है, बड़ा फल मिलता है मेरे प्रिय मित्रों। तो यह उपाय अवश्य करें, ये एक अचूक उपाय है। इसे करने के बाद आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वह समाप्त होती दिखाई देंगी और साथ ही जो शनिदेव महाराज का जो आपके ऊपर शनि दोष चल रहा होता है वह भी समाप्त होता है। यानी जो शनिवार के दिन आपके सामने कोई घटनाएं होती हैं, आपके सामने कोई अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं, वह सब समाप्त होती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह उपाय आप अवश्य करें, अपने जीवन में धारण करें, आप निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, बस आपसे यह निवेदन है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। और वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें। जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज का राशिफल जानने के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, ताकि रोज का राशिफल आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि हम अब आपको चैनल पर अचूक उपाय बताते हैं ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आप समाधान प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।